मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और रोशनी आ गई। हाँ ठीक हो। इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री सीते। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। यह उक्ति उन लोगों के लिए है जो साधु संत का वेश बनाकर घूमते रहते हैं। तन से तो साधुओं का बाना धारण कर लिया, पर मन में क्रोध लोभ मोह सामान्य जन से भी ज्यादा प्रबलता से जमा रहता है। ऐसे साधु संत अपना जीवन तो नष्ट करते ही हैं, दूसरों का कुछ भी भला नहीं कर पाते। ऐसे ही एक तपस्वी संत थे। अहिंसा अक्रोध पर बड़ा प्रवचन देते थे। 2-4 चेले भी पाल रखे थे, अक्सर भ्रमण करते रहते थे। एक दिन चलते चलते रास्ते में उनके पैरों के नीचे एक मेढक दब गया। पीछे चल रहे एक चेले ने उस तरफते हुए मेढक को देखा तो उसे दुख हुआ। उसने कहा, गुरुजी, आपके पैरों के नीचे यह मेढक दबकर तड़प रहा है, बस मर ही जाएगा। गुरुजी ने जैसे सुना ही नहीं, आगे बढ़ते गए। चेले ने फिर कहा, पर गुरुजी अनसुनी कर बढ़ते गए। चेले से नहीं रहा गया, तेजी से बढ़कर आगे खड़ा हो गया और कहा, गुरुदेव, आपके पैरों के नीचे आने से एक मेढक दबकर तड़प रहा है। मैं आपसे कई बार कह चुका, आपने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। क्या इसी को जीव दया कहते हैं? गुरुजी को आया गुस्सा। अब चेला उपदेश देने लगा है, मुझे दया की सीख देगा। चिमटा उठाकर मारने दौड़े और कहा, मैं सामने देख कर चलता हूँ, नीचे नहीं। दब गया तो दब गया, मैं क्या करूं? चला है उपदेश देने। ऐसे तो न जाने कितने जीव रोज दबते रहते हैं, कहाँ तक उन्हें देखा जाए। चेला यह सुनकर सन्न रह गया। गुरुजी मारने दौड़े थे, इसलिए वह पीटने से बचने के लिए भागा। गुरुजी को तो गुस्सा आया था, बिना मारे कैसे शांति मिले। बस लगे चेले को खदेड़ने। अंधेरा हो रहा था, एक पत्थर से टकराकर गिर पड़े और उनका प्राणांत हो गया। दूसरे जन्म में वे तपस्वी एक सेठ के महंत हो गए। बड़ा सा आश्रम था, खूब फल फुलवारी लगा रखी थी। एक दिन कुछ बच्चे आश्रम में घुस आए, लगे फल और फूल तोड़ने। महंत ने देखा, गुस्से में डंडा लेकर यह कहते हुए दौड़े कि अरे दुष्टों, आश्रम का फल फूल उजाड़ने कहाँ से आ पहुँचे। बच्चों ने महंत जी को क्रोध में डंडा लिए आते देखा तो भागे, पर बच्चे तो बच्चे। भागने के साथ साथ रुक रुक कर वे महंत जी को चिढ़ाते भी जाते थे। तोड़े हुए फलों को उनकी ओर एक एक कर फेंकते और हंसते हुए कहते, लो बाबा, आम खाओ, अमरूद खाओ, केले खाओ। फूल भी फेंक कर कहते, गुलाब सूंघो, गेंदे की महक लो, बेला चमेली के हार बनाओ। यह सब सुनकर महंत जी का क्रोध बढ़ता जाता था। आगा पीछा न सोचकर क्रोध में अंधे हो बच्चों के पीछे दौड़ने लगे और आश्रम में ही बने एक कुएं में
गिरकर मर गए। क्रोध भाव में प्राप्त मृत्यु के कारण अगले जन्म में उन्हें विषधर सर्प की जोनी मिली। जो कोई भी उनकी चपेट में आता उसे काट लेते। भय के मारे लोगों ने उधर से जाना छोड़ दिया। एक दिन महावीर स्वामी उधर से जाने लगे तो अनुयायियों ने कहा, भगवान इस मार्ग से मत जाइए, इस मार्ग पर एक विषधर सर्प रहता है। महावीर वाणी से कहा, कोई बात नहीं, मैं अगर अपना मार्ग बदल दूंगा तो दूसरों का अपना आचरण बदलने की प्रेरणा कैसे दूंगा। तुम सब चिंता मत करो। यह कहकर महावीर स्वामी आगे चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही महावीर स्वामी को अपने निकट आया देख सर्प ने फुफकार कर फन उठाया और उनके पैरों पर अपना दंत प्रहार किया। पर यह क्या, महावीर स्वामी वैसे ही निर्विकार खड़े रहे। सर्प और क्रोधित हुआ। उसने पुनः 2-3 बार दंत प्रहार किया, पर महावीर स्वामी अविचलित अभय की मुद्रा में हाथ उठाए रहे। अब विषधर विचलित हुआ। वह स्थिर भाव से फन तो उठाए रहा, पर उसने दंत प्रहार नहीं किया। महावीर स्वामी ने कहा, हे विषधर, निरपराध राहगीरों को काट कर तुम अपने इस जन्म को भी व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे अपने जीवन यापन के लिए वन प्रांत में ही बहुत कुछ है। मानव को अकारण अकाल मृत्यु देकर तुम अपना ही पाप बढ़ा रहे हो। शांत भाव से रहना सीखो। क्रोध तथा हिंसा भाव से के कारण तुमने अपने पूर्व के 2 जीवन नष्ट कर दिए। अब इस जोनी में अक्रोध तथा अहिंसा भाव से शेष जीवन को बिताओ, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। महावीर स्वामी के इस उपदेश से सर्प को लगा कि सचमुच मैं निरपराध प्राणियों को डसकर उनकी मृत्यु का कारण बनता हूँ, पाप करता हूँ। अगले जन्म के लिए इस जोनी में मुझे शांत भाव से जीवन बिताना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने अपना उठा हुआ फन महावीर स्वामी के चरणों पर रख दिया। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।